बार नहीं। जी, कलम की यात्रा समूह में इस समय मैं लाइव उपस्थित हूँ आज के काव्य पाठ के लिए। तो अभी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई उपस्थित हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। विनोद महर्षि जी, नमस्कार। नमस्ते विनोद महर्षि जी। सबसे पहले तो ये मेरा पहला अवसर है कि मैं लाइव कार्यक्रम में हूँ। धन्यवाद महर्षि जी, धन्यवाद। जैसा मैं बता रही हूँ कि ये मेरा पहला अवसर है कि मैं काव्य पाठ के लिए लाइव आई हूँ। तो सबसे पहले तो कलम की यात्रा समूह के सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मेरा आभार कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया काव्य पाठ के लिए। जी बिल्कुल। तो क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए और लोगों का, एक दो लोगों का? दो लोग आ चुके हैं। मेरी बहुत लंबे समय से सक्रियता नहीं रही है काव्य पाठ में। लेखन चलता रहा है, तो आज प्रयास करूंगी कि कुछ अपनी रचनाओं को आप सबके सम्मुख रखूं। अगर आप सबको पसंद आती हैं रचनाएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी रागिनी जी, धन्यवाद। अतुल जी, धन्यवाद आप सभी का मुझे ये अवसर देने के लिए, मुझे ये मंच देने के लिए। और प्रयास करती हूँ कि आप सबके सम्मुख कुछ अपनी रचनाएं रखूं जो बहुत दिनों से डायरी में कहीं पड़ी थी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। आज मैं मेरे पास गज़लों का कलेक्शन मुझे मिला है अभी, तो मैं कुछ गज़लें आप सबको सुनाना चाहूँगी। सस्वर पाठ तो अभी नहीं सोचा है, गज़लें सुनाती हूँ आप सबको। आशा है कि आप सबको पसंद आएंगी कुछ गज़लें। तो मेरी पहली गज़ल है कि जब प्यासे दरिया पुकारा करते हैं, जब प्यासे दरिया पुकारा करते हैं, तब बादल चलने का इशारा करते हैं। जब प्यासे दरिया पुकारा करते हैं, तब बादल चलने का इशारा करते हैं। तो हम त्योहार मना लेते, उतने में तो हम त्योहार मना लेते, जितने में वो नज़र उतारा करते हैं, जितने में वो नज़र उतारा करते हैं। जब प्यासे दरिया पुकारा करते हैं, तब बादल चलने का इशारा करते हैं। कद छोटा कर लेते हैं चादर जितना, कद छोटा कर लेते हैं चादर जितना, मुश्किल में कुछ यूं गुजारा करते हैं। कद छोटा कर लेते हैं, मुश्किल में कुछ यूं गुजारा करते हैं। दरिया तब बादल चलने का इशारा करते हैं। और एक शेर है कि सख्त धूप में वक्त की रख दें आओ, सख्त धूप में वक्त की रख दें आओ, सीले ख्वाबों को करारा करते हैं। सख्त धूप में वक्त की रख दें आओ, सीले ख्वाबों को करारा करते हैं। जब प्यासे दरिया पुकारा करते हैं, तब बादल चलने का इशारा करते हैं। उनमें चांद फ़कत एक रोटी है, उनकी गज़लों में चांद फ़कत एक रोटी है, जो सारा दिन मिट्टी गारा करते हैं, जो सारा दिन मिट्टी गारा करते हैं। जब प्यासे दरिया पुकारा करते हैं, तब बादल
चलने का इशारा करते हैं। एक छुपे तो दूसरा ढूंढता रहता है। ज़िंदगी का खेल है ये कि एक छुपे तो दूसरा ढूंढता रहता है। एक छुपे तो दूसरा ढूंढता रहता है। सूरज चांद ही खेल ये सारा करते हैं। सूरज चांद ही खेल ये सारा करते हैं। जब प्यासे दरिया पुकारा करते हैं, तब बादल चलने का इशारा करते हैं। ये एक गज़ल थी। धन्यवाद आप सभी का। आप सबको रचनाएं अगर पसंद आ रही हैं तो आप सभी का हृदय से आभार मेरा। धन्यवाद प्रतिभा जी। एक अगली गज़ल है। एक अगली गज़ल है। वो बरसे भी खुल के जो छाए कभी, वो बरसे भी खुल के जो छाए कभी, अब जो बादल शहर मेरे आए कभी। वो बरसे भी खुल के जो छाए कभी, अब जो बादल शहर मेरे आए कभी। एक कुआं इसलिए अब भी आबदार है। एक कुआं इसलिए अब भी आबदार है। कोई प्यासा कुएं तक आए कभी। एक कुआं इसलिए अब भी आबदार है। कोई प्यासा कुएं तक आए कभी। वो बरसे भी खुल के जो छाए कभी, अब जो बादल शहर मेरे आए कभी। उसकी चौखट को जब से ये छू आई है, उसकी चौखट को जब से ये छू आई है, मुस्कुरा दे हवा गुनगुनाए कभी। उसकी चौखट को जब से ये छू आई है, मुस्कुरा दे हवा गुनगुनाए कभी। वो बरसे भी खुल के जो छाए कभी, अब जो बादल शहर मेरे आए कभी। अक्स सूरज का पानी में बनता हुआ, अक्स सूरज का पानी में बनता हुआ, अक्स सूरज का पानी में बनता हुआ, झील अंगड़ाई ले कुनमुनाए कभी। झील अंगड़ाई ले कुनमुनाए कभी। वो बरसे भी खुल के जो छाए कभी, अब जो बादल शहर मेरे आए कभी। हल किसी से न हो जिंदगी के सवाल। गज़ल का आखिरी शेर है। हल किसी से न हो जिंदगी के सवाल। हल किसी से न हो जिंदगी के सवाल। कि कुछ ये जोड़े कभी तो घटाए कभी। कुछ ये जोड़े कभी तो घटाए कभी। हल किसी से न हो जिंदगी के सवाल। कुछ ये जोड़े कभी तो घटाए कभी। वो बरसे भी खुल के जो छाए कभी, अब जो बादल शहर मेरे आए कभी। अब जो बादल शहर मेरे आए कभी। ये एक और गज़ल थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आ रही होगी। थैंक यू अतुल जी, धन्यवाद आपका। प्रीति जी धन्यवाद। विकास जी हैं, धन्यवाद आपका। आभार आप सभी का। एक अगली रचना है, गज़ल ही है। अगली रचना है, छोटी छोटी रचनाएं हैं। सस्वर शायद गाने का थोड़ा अलग अंदाज़ होता, फिर भी प्रयास करती हूँ कि आप सबको गज़ल का आनंद आए। कि जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा, जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा, और मैं फटे हाल ख़रीदार जैसा। जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा, और मैं फटे हाल ख़रीदार जैसा। है दफ़न सीने में राज सारे, हैं दफ़न सीने में राज सारे। मैं घर की चहार दीवार जैसा। हैं दफ़न सीने में राज सारे, मैं घर की चहार दीवार जैसा। जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा, और मैं फटे हाल ख़रीदार जैसा। वो गमों के सहरा पार मिलेगी, वो गमों के सहरा पार मिलेगी। वो गमों के सहरा पार मिलेगी। है खुशी से मेरा करार जैसा। है खुशी से मेरा करार जैसा। कि वो गमों के सहरा पार मिलेगी। है खुशी से मेरा करार जैसा। जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा, और मैं फटे हाल ख़रीदार जैसा।
उसी के खाते में दर्ज सब कुछ, उसी के खाते में दर्ज सब कुछ, उसी के खाते में दर्ज सब कुछ, हर एक लम्हा उधार जैसा। उसी के खाते में दर्ज सब कुछ, हर एक लम्हा उधार जैसा। जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा और मैं फटेहाल ख़रीदार जैसा। कोई लम्हा चिंगारी सा बनते बनते, कोई लम्हा चिंगारी सा बनते बनते, कोई लम्हा चिंगारी सा बनते बनते ठहर गया है गुबार जैसा, ठहर गया है गुबार जैसा। जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा और मैं फटेहाल ख़रीदार जैसा। और ये एक समसामयिकी हमारी आज की स्थिति पर इसका एक आखिरी शेर है। आज के जो हालात हैं वायरस की वजह से एक छोटा सा शेर मैंने उसमें जोड़ दिया है कि एक नया साल है कि है दौर दहशत। ये एक नया साल है कि है दौर दहशत। एक नया साल है कि है दौर दहशत। हर एक दिन है इतवार जैसा, हर एक दिन है इतवार जैसा। ये नया साल है कि दौर दहशत। हर एक दिन है इतवार जैसा। जहाँ का मंज़र बाज़ार जैसा और मैं फटेहाल ख़रीदार जैसा, और मैं फटेहाल ख़रीदार जैसा। एक और गज़ल थी ये। जी शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी साथ हैं इस कलम की यात्रा के आज के सफ़र में, आप सभी साथ बने हुए हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप सब सुन रहे हैं और आप सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। एक अगली रचना है, गज़ल की ही सूरत में है, तो मैं पढ़ती हूँ कि हंसी खिलौने छोड़कर संजीदा हो गया, हंसी खिलौने छोड़कर संजीदा हो गया, हंसी खिलौने छोड़कर संजीदा हो गया। माँ बाप कह रहे हैं बच्चा सुधर गया। ये हमारे दौर की अजीब से हालात हैं कि हंसी खिलौने छोड़कर संजीदा हो गया, तो माँ बाप कह रहे हैं बच्चा सुधर गया। दफ्तर की खाक छान कर वो लौट गया घर। एक आज के युवाओं के लिए एक शेर है कि दफ्तर की खाक छान कर वो लौट गया घर, दफ्तर की खाक छान कर वो लौट गया घर, चढ़ा हुआ कोई दरिया उतर गया। मायूसी जो मैं महसूस कर पाती हूँ उसको मैंने अपने शेर में डालने की कोशिश की है कि दफ्तर की खाक छान कर वो लौट गया घर, चढ़ा हुआ कोई दरिया उतर गया। हंसी खिलौने छोड़कर संजीदा हो गया। माँ बाप कह रहे हैं बच्चा सुधर गया। कि बाद दिनों कोई शहर से लौटा, बाद दिनों कोई शहर से लौटा, बाद दिनों कोई शहर से लौटा, पहचानने से उसको आईना मुकर गया, पहचानने से उसको आईना मुकर गया। कि बाद दिनों कोई शहर से लौटा, पहचानने से उसको आईना मुकर गया। हंसी खिलौने छोड़कर संजीदा हो गया। माँ बाप कह रहे हैं बच्चा सुधर गया। और इस गज़ल का ये आखिरी शेर है कि सारी उम्र किरचें बिनने में कट रहीं, सारी उम्र किरचें बीनने में कट रहीं, सारे उम्र किरचें बिनने में कट रहीं। दिल कांच के गिलास सा टूटा बिखर गया, दिल कांच के गिलास सा टूटा बिखर गया। हंसी खिलौने छोड़कर संजीदा हो गया। माँ बाप कह रहे हैं बच्चा सुधर गया, माँ बाप कह रहे हैं बच्चा सुधर गया। ये एक और गज़ल थी। साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया जी। धन्यवाद प्रतिभा जी, शुक्रिया प्रीति जी, आप सभी के उत्साहवर्धन भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। मानव जी, रागिनी जी, आप सभी के शब्दों से प्रेरणा मिल रही है। गज़लों के बीच में एक छोटी सी रचना है, मुक्तचंद की रचना है, यादों में कहीं, यादों में कहीं। तो मैं उस रचना को पढ़ती हूँ। ये कविता है, एक मुक्तचंद की कविता है।
अब भी कहीं गिरा पड़ा है शाख से टूटा पत्ता। शीर्षक कविता का है यादों में कहीं, और रचना है कि अभी कहीं गिरा पड़ा है शाख से टूटा पत्ता, अभी कहीं गिरा पड़ा है शाख से टूटा पत्ता, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बनकर, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बनकर, किसी बसंत में पनपा किसी सावन में हरियाया, किसी बसंत में पनपा किसी सावन में हरियाया, कभी तपिश झेली कभी बूंदें चूमी, कभी तपिश झेली कभी बूंदें चूमी, और किसी पतझड़ में छोड़ दिया साथ शाखों का, और किसी पतझड़ में छोड़ दिया साथ शाखों का, मगर मगर मिट्टी बनकर, मगर मिट्टी बनकर फिर भी थामे रहा जड़ों को, मगर मिट्टी बनकर फिर भी थामे रहा जड़ों को यादों की तरह, मगर मिट्टी बनकर फिर भी थामे रहा जड़ों को यादों की तरह, उन यादों की तरह जो समय की शाखों पर पनपते हैं, उन यादों की तरह जो समय की शाखों पर पनपते हैं, हरियाते हैं और एक दिन जीवन से विदा हो जाते हैं। उन यादों की तरह जो समय की शाखों पर पनपते हैं, हरियाते हैं और एक दिन जीवन से विदा हो जाते हैं। फिर भी उम्मीद की मिट्टी से और मजबूत होती जाती है ज़िंदगी की जड़ें, फिर भी उम्मीदों की मिट्टी से और मजबूत होती जाती है ज़िंदगी की जड़ें, क्योंकि यादों में कहीं कोई पत्ता, क्योंकि यादों में कहीं कोई पत्ता टूट कर भी अटका रह जाता है मन की किसी शाख पर, क्योंकि यादों में कहीं कोई पत्ता टूट कर भी अटका रह जाता है मन की किसी शाख पर, तो अब भी कहीं गिरा पड़ा है शाख से टूटा एक पत्ता, अब भी कहीं गिरा पड़ा है शाख से टूटा एक पत्ता। एक अगली गज़ल है जी, मुझे लगा शायद कट रहा हो कुछ इसमें। एक अगली गज़ल है आप सबके लिए, है अगली गज़ल कि बिना चले जब गुज़र नहीं है, बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है, बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है, नज़र हटाना न मंजिलों से, नज़र हटाना न मंजिलों से, यहाँ मील के पत्थर नहीं हैं, यहाँ मील के पत्थर नहीं हैं, बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है, तो फासलों का भी डर नहीं है कितनी गहरी जड़ें हमारी, है कितनी गहरी जड़ें हमारी, हैं कितनी गहरी जड़ें हमारी, ये आंधियों को खबर नहीं है, ये आंधियों को खबर नहीं है, बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है। अगला शेर है कि ज़मीर ही जिसका हो निगहबां, ज़मीर ही जिसका हो निगहबां, ज़मीर ही जिसका हो निगहबां, उसे किसी और का डर नहीं है, ज़मीर ही जिसका हो निगहबां, उसे किसी और का डर नहीं है, बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है। ये अगले मौसम की है तैयारी, ये एक शेर है, ध्यान चाहूँगी आप सबका कि ये अगले मौसम की है तैयारी, ये अगले मौसम की है तैयारी, जो कोई पत्ता शाख पर नहीं है, जो कोई पत्ता शाख पर नहीं है, ये अगले मौसम की है तैयारी, जो कोई पत्ता शाख पर नहीं है, बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है, बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है। और एक छोटा सा शेर है कि हमें खबर है अगल बगल की,
ये शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के लिए थोड़ा सा है कि हमें खबर है अगल बगल की, हमें खबर है अगल बगल की, ये गांव है कोई शहर नहीं है। हमें खबर है अगल बगल की, ये गांव है कोई शहर नहीं है। बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है। नज़र हटाना न मंजिलों से, यहाँ मील के पत्थर नहीं है। बिना चले जब गुज़र नहीं है तो फासलों का भी डर नहीं है, तो फासलों का भी डर नहीं है। हर्षिका जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आप इस कलम की यात्रा के आज के सफ़र में साथ बनी हुई हैं, धन्यवाद आपका। और इस उत्साहवर्धन के लिए भी धन्यवाद आपका। धन्यवाद महर्षि जी, आप साथ बने हुए हैं। तो अगली रचना पर आते हैं। गज़ल की सूरत एक और रचना है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अब तो पिघलनी चाहिए खामोशियों की बर्फ, अब तो पिघलनी चाहिए खामोशी। बदल गया गर्मियाँ आ गईं, अब तो पिघलनी चाहिए खामोशियों की बर्फ। मौसम बदल गया गर्मियाँ आ गईं, दिल फिर किसी बच्चे सा मचल गया, दिल फिर किसी बच्चे सा मचल गया। तेरे याद की तितलियाँ आ गईं, अब तो पिघलनी चाहिए खामोशियों की बर्फ। मौसम बदल गया गर्मियाँ आ गईं, दिल फिर किसी बच्चे सा मचल गया। तेरे याद की तितलियाँ आ गईं, हंसी की रोशनी से सारा घर भर गया, हंसी की रोशनी से सारा घर भर गया। ससुराल से चहकती बेटियाँ आ गईं। बड़ा कोई मर्म है जो छूता है, कभी कभी कोई विषय होता है जो कहीं कहीं अटक सा जाता है मन में। तो हंसी की रोशनी से सारा घर भर गया, ससुराल से चहकती बेटियां आ गईं। और तरक्की की ओट में शहर ने क्या क्या दिया, तरक्की की ओट में शहर ने क्या क्या दिया, तरक्की की ओट में शहर ने क्या क्या दिया। गाँवों में देखो नींद की गोलियां आ गईं, तरक्की की ओट में शहर ने क्या क्या दिया। गाँवों में देखो नींद की गोलियां आ गईं, और अब तो खामोशियों की बर्फ। बदल गया गर्मियां आ गईं, दिल फिर किसी बच्चे सा मचल गया। तेरे याद की तितलियां आ गईं। न तहजीब न जुबां में, न तहजीब न जुबां में, न ही किताबों में, न तहजीब न जुबां में, न ही किताबों में। बच्चों को कैसी कैसी बोलियां आ गईं। समसामयिक सी चीज़ है जो एक कवि कवयित्री महसूस करते हैं, जो एक रचनाकार महसूस करता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं समाज की, संसार की, जीवन की, कि न तहजीब न जुबां में, न ही किताबों में, न तहजीब न जुबां में, न ही किताबों में। बच्चों को कैसी कैसी बोलियां आ गईं। और जब मुश्किलों की धूप ने सताया मुझे, अब तो पिघलनी चाहिए खामोशियों की बर्फ। मौसम बदल गया गर्मियाँ आ गईं। और अगला शेर है कि तेरी गली से मेरा घर दूर तो न था, तेरी गली से मेरा घर दूर तो न था, तेरी गली से मेरा घर दूर तो न था। किस्मत की एक लकीर दरमियाँ आ गई, तेरी गली से मेरा घर दूर तो न था, किस्मत की एक लकीर दरमियाँ आ गई। दिल फिर किसी बच्चे सा मचल गया, तेरी याद की तितलियाँ आ गईं। और ज़िंदगी तेरा पता ढूंढते ढूंढते, ये आखिरी शेर है, ध्यान चाहूँगी आप सबका, कि ज़िंदगी तेरा पता ढूंढते ढूंढते, देख ले चेहरे पे झुर्रियाँ आ गईं। ज़िंदगी तेरा पता ढूंढते ढूंढते, देख ले चेहरे पे झुर्रियाँ आ गईं। अब तो पिघलनी चाहिए खामोशियों की बर्फ़। मौसम बदल गया गर्मियाँ आ गईं, दिल फिर किसी बच्चे सा मचल गया। तेरे याद की तितलियाँ आ गईं, तेरे याद की तितलियाँ आ गईं, तेरे याद की तितलियाँ आ गईं। धन्यवाद आप सभी को ये गज़ल पसंद आई। धन्यवाद विनोद महर्षि जी, धन्यवाद हर्षिका जी, धन्यवाद प्रतिभा जी, धन्यवाद आप सभी को गज़ल पसंद आ रही है। और तो
एक और गज़ल की ओर बढ़ते हैं। समसामयिक ही सब रचनाएं हैं कि अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। और मोहब्बत है अदावत है क्या है वही जाने, कि मोहब्बत है अदावत है क्या है वही जाने, कच्ची छतों से क्यों बादल बिना बरसे नहीं जाते। मोहब्बत है अदावत है क्या है वही जाने, कच्ची छतों से क्यों बादल बिना बरसे नहीं जाते। कच्ची छतों से क्यों बादल बिना बरसे नहीं जाते। अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये तो वक्त कहेगा, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये तो वक्त कहेगा, कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये तो वक्त कहेगा। महफिल में मैं नहीं मगर मेरे चर्चे नहीं जाते, महफिल में मैं नहीं मगर मेरे चर्चे नहीं जाते। अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। वो भी दिन कभी आएगा, वो दिन भी कभी आएगा जब गाँव कहेंगे, वो दिन भी कभी आएगा जब गाँव कहेंगे। और आज के हालात में तो सचमुच ही ये इस शेर को सार्थक होना चाहिए कि वो दिन भी कभी आएगा जब गाँव कहेंगे कि तरक्की के सभी रास्ते शहर से नहीं जाते। वो दिन भी कभी आएगा जब गाँव कहेंगे कि तरक्की के सभी रास्ते शहर से नहीं जाते। तरक्की के सभी रास्ते शहर से नहीं जाते। अभी तो हंसी दौर है, अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। और आखिरी शेर है कि इस हसीन दास्तां में ये मोड़ भी आया, इस हसीन दास्तां में ये मोड़ भी आया, इस हसीन दास्तां में ये मोड़ भी आया। वो गुज़रते हैं उधर से हम जिधर से नहीं जाते। इस हसीन दास्तां में ये मोड़ भी आया, वो गुज़रते हैं उधर से हम जिधर से नहीं जाते। अभी तो हंसी दौर है बीत जाने दो, जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। जुगनू यूं भी कभी दिन में जुगनू यूं भी दिन में कभी परखे नहीं जाते। धन्यवाद महर्षि जी, आपको रचना पसंद आ रही है, रचनाएं पसंद आ रही है। हर्षिका जी धन्यवाद आपका, आपकी उपस्थिति ऐसी ही बनी रहे। धन्यवाद प्रीति जी। एक अगली रचना है कि प्यास दे, जी 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 बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। सार्थक आपको पसंद आई, गज़ल की पंक्तियाँ पसंद आई, शेर पसंद आया कि वो दिन भी कभी आएगा जब गाँव कहेंगे तरक्की के सभी रास्ते शहर से नहीं जाते। ज़रूरी सा शेर लगा मुझे, तो मैंने पढ़ना उचित समझा। और मैं धन्यवाद महर्षि जी। एक अगली रचना की तरफ बढ़ती हूँ मैं कि प्यास दे, तड़प दे और जुबां दे मुझे। थोड़ा स्त्री विमर्श की रचना है, लेकिन हल्की फुल्की मैंने बनाने की कोशिश की है। स्त्री विमर्श के संदर्भ में एक छोटी सी रचना है कि प्यास दे, तड़प दे और जुबां दे मुझे, काफिले की नहीं चाह हौसला दे मुझे। प्यास दे, तड़प दे और जुबां दे मुझे, प्यास दे, तड़प दे और जुबां दे मुझे, काफिले की नहीं चाह हौसला दे मुझे। काफिले की नहीं चाह हौसला दे मुझे, अपनी ही लौ से खुद सुलग जाऊंगी मैं। इस शेर के लिए आप सभी का ध्यान चाहूँगी। आप
मुझे पसंद है ये शेर कि अपनी ही लौ से खुद सुलग जाऊंगी मैं, अपनी ही लौ से खुद सुलग जाऊंगी मैं, खोल दे खिड़कियाँ बस हवा दे मुझे। अपनी ही लौ से खुद ही सुलग जाऊंगी मैं, खोल दे खिड़कियाँ बस हवा दे मुझे, प्यास दे तड़प दे और ज़ुबां दे मुझे, काफ़िले की नहीं चाह हौसला दे मुझे। धन्यवाद, धन्यवाद महर्षि जी। और माँओं के संदर्भ में है, स्त्रियों के संदर्भ में है कि स्त्री के होने से ही अगर वजूद है, तो मैंने लिखने की कोशिश की है कि मेरे वजूद से ही तेरा वजूद है, मेरे वजूद से ही तेरा वजूद है, मेरे वजूद से ही तेरा वजूद है, मेरे होने पे अब ना गालियाँ दे मुझे। मेरे वजूद से ही तेरा वजूद है, मेरे वजूद से ही तेरा वजूद है, मेरे होने पे अब ना गालियाँ दे मुझे, मेरे होने पे अब ना गालियाँ दे मुझे, मेरा मुक़द्दर मुझे ढूंढ ही लेगा, मेरा मुक़द्दर मुझे ढूंढ ही लेगा, मेरा मुक़द्दर मुझे ढूंढ ही लेगा। तू लाख अंधेरों में बिठा दे मुझे, तू लाख अंधेरों में बिठा दे मुझे, और तेरे ही पायदान पे मेरी भी जगह है, तेरे ही पायदान पे मेरी भी जगह है, तेरे ही पायदान पे मेरी भी जगह है, खोल दे बेड़ियाँ रास्ता दे मुझे, तेरे ही पायदान पे मेरी भी जगह है, खोल दे बेड़ियाँ रास्ता दे मुझे, प्यास दे तड़प दे और जुबां दे मुझे, प्यास दे तड़प दे और जुबां दे मुझे, काफ़िले की नहीं चाह हौसला दे मुझे, काफ़िले की नहीं चाह हौसला दे मुझे। तो मेरी ये कुछ रचनाएं थी। मैं देख रही हूँ कि 8:30 का समय हो गया है, तो क्या मुझे इसका समापन करना चाहिए? धन्यवाद प्रतिभा जी, धन्यवाद हर्षिका जी। तो मुझे आधे घंटे का समय मिला था, तो क्या मुझे अब इस कार्यक्रम का यहाँ मेरे अपने सत्र का समापन करना चाहिए, इस कार्यक्रम का? महर्षि जी अगर उपस्थित हो तो मुझे बताएं कृपया। जी जी बिल्कुल। तो कुछ रचनाएं थी, डायरी में बंद रचनाएं थी, मैंने आप सभी के साथ साझा की और बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी का आभार। मेरी रचना यात्रा में जो लोग भी हैं, आज यह मंच है, इस मंच ने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं बहुत सारे लोगों के सम्मुख अपनी रचनाएं रख सकूं, सुना सकूं। तो महर्षि जी आप सभी का धन्यवाद, इस मंच का धन्यवाद, आभार आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। फिर आपसे मिलना होगा, जुड़ना होगा। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।